नाभि दर्शना अप्सरा साधना एक अत्यंत रहस्यमयी, दुर्लभ और प्रभावशाली साधना मानी जाती है, जिसे शास्त्रों में एक विशेष श्रेणी की साधना बताया गया है। ये साधना किसी लंबे समय तक चलने वाले तप या वर्षों की कठिन प्रक्रिया पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसे एक विशिष्ट रात्रि में पूर्ण एकाग्रता और सही विधि के साथ संपन्न किया जाता है। इसी कारण इसे एक रात्रि की साधना कहा गया है। ये साधना कोई भी साधक कर सकता है, किंतु इसमें सबसे अधिक आवश्यकता धैर्य, मानसिक स्थिरता और साधना के प्रति अटूट विश्वास की होती है। ग्रंथों में ये भी उल्लेख मिलता है कि कई बार प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं होती, इसलिए साधक को निराश नहीं होना चाहिए। यदि पहली बार साधना में प्रत्यक्ष अनुभव न हो, तो अगले किसी भी शुभ शुक्रवार की रात्रि में उसी विधि से साधना को दोहराया जा सकता है। ये साधना केवल रात्रि के समय ही की जाती है और साधक इसे अपने घर में, किसी एकांत कक्ष में या किसी भी शांत स्थान पर संपन्न कर सकता है। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां किसी प्रकार का व्यवधान न हो और साधक कई घंटों तक बिना विचलित हुए बैठ सके। शुक्रवार की रात्रि को इस साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण में एक विशेष प्रकार की सौम्यता और आकर्षण की ऊर्जा सक्रिय रहती है। साधना के समय साधक का वेश भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। साधक को स्वच्छ, सुंदर और सुसज्जित वस्त्र धारण करने चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि वस्त्र किसी विशेष रंग के ही हों, बल्कि वे वस्त्र पहनने चाहिए जिनमें साधक स्वयं को आकर्षक, सहज और आत्मविश्वास से भरा हुआ अनुभव करे। वस्त्र धारण करने के पश्चात साधक उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठता है। बैठने से पूर्व अपने वस्त्रों पर हल्का सा सुगंधित इत्र छिड़कना चाहिए, जिससे साधना स्थल का वातावरण सौम्य और आकर्षक बन सके। साधना के लिए सामने रेशमी वस्त्र बिछाया जाता है, जिस पर संबंधित यंत्र को विधि पूर्वक स्थापित किया जाता है। यंत्र के पीछे अप्सरा के चित्र को फ्रेम में सजाकर रखा जाता है, ताकि साधक की दृष्टि बार बार उसी पर केंद्रित होती रहे। सामने सुगंधित अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। गुलाब के फूलों की 2 मालाएं पहले से अलग रख ली जाती है। यदि गुलाब उपलब्ध न हो, तो किसी भी सुगंधित पुष्प की मालाओं का प्रयोग किया जा सकता है। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करता है। संकल्प में साधक अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए ये निश्चय करता है कि वह नाभि दर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता है, जिससे वो अप्सरा जीवन भर उसके वश में रहे और उसे सुख, आनंद तथा ऐश्वर्य प्रदान करे। संकल्प पूर्ण होते ही साधना की मुख्य प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसमें साधक को पूर्ण एकाग्रता के साथ कई घंटों तक बैठना होता है। साधना के दौरान साधक को यह ध्यान रखना होता है कि वो किसी भी स्थिति में विचलित न हो। यदि बीच बीच में किसी प्रकार की रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई दे, किसी के स्पर्श का अनुभव हो या मन में असामान्य भाव उत्पन्न हो, तो साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि इस साधना में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। साधना को बीच में छोड़ना या ध्यान हटाना इस प्रक्रिया को निष्फल कर सकता है। इसलिए साधक को पूरी विधि उसी रात्रि में पूर्ण करनी होती है। जब साधना अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है, तब वातावरण में सूक्ष्म परिवर्तन अनुभव होने लगते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि साधना पूर्ण होने के पश्चात नाभि दर्शना अप्सरा स्वयं साधक के समीप प्रकट होती है। वो साधक के गले में माला धारण कराती है और उससे वचन लेती है कि जब जब साधक उसका स्मरण करेगा, वो सशरीर उसके समक्ष उपस्थित होगी। इसके पश्चात अप्सरा स्वयं भी साधक को ये वचन देती है कि वो जीवन भर उसकी इच्छानुसार कार्य करेगी और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी। इस साधना को अत्यंत गोपनीय माना गया है। साधक को निर्देश दिया गया है कि वो इस अनुभव को अपने गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट न करे। साधना से संबंधित यंत्र, चित्र और माला को अपने घर में किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर रखा जाता है।
ताकि कोई अन्य व्यक्ति उनका उपयोग न कर सके। साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात भविष्य में अप्सरा का आह्वान करने के लिए साधक को लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। प्रारंभिक समय में साधना से जुड़ी वस्तुएं सहायक होती हैं, किंतु अभ्यास सिद्ध हो जाने पर केवल स्मरण मात्र से ही अप्सरा का प्रत्यक्ष अनुभव संभव बताया गया है। आने वाले समय में हम मंत्र भी देंगे, तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ।